क्या वाकई में राधे राधे जपने से भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं? भगवान को भी राधा रानी से मिलने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है। पर अगर हम श्रीमद् भागवत कथा की बात करें तो कहते उसमें राधा रानी का चरित्र का वर्णन नहीं है। भागवत में एक बार राधा शब्द आया। राधा रानी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ ना हो करके कहीं और हुआ था, फिर भी राधा कृष्ण का प्यार अमर है। राधे का मतलब ही होता है राह दे। अच्छा, वृंदावन में रह के आप बरसाना के 24 साल दर्शन नहीं किए। श्री बिहारी जी से मिल लोगे भजन के दम पर, पुण्य के प्रभाव पर, लेकिन बरसाना जाने के लिए तो श्री राधा रानी की कृपा चाहिए। राधे 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 जय श्री राधे जय श्री। कहीं भी मूर्तियों की भी जो पूजा होती है उसमें रुक्मणी जी नहीं रहती जी, सिर्फ राधा रानी रहती। बिल्कुल। तो ये ऐसा अलगाव क्यों हुआ? कृष्ण रुक्मणी को नहीं चाहते। भगवान कृष्ण के बगल में अंग भाग में माता रुक्मणी बैठी जरूर हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को रास लीला रचने वाला ही कहा जाता है जी। तो अपने आप में यह एक नकारात्मक शब्द है या इसको आप कैसे देख? जिन गोपियों के साथ भगवान ने रास किया है उन गोपियों की उम्र 35 साल से कम नहीं है। अब 7-8 साल के बच्चे के अंदर काम की वासना कैसे हो सकती? तो सिर्फ इसी अवतार को क्यों चुना और इसी अवतार में रास लीलाएं क्यों की? भगवान श्याम ने पूर्ण 16 ही कलाओं को प्रकट करके दिखाया। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। वो दो कलाएं कौन सी थी जो भगवान श्री राम ने उपयोग नहीं किया और श्री कृष्ण ने उपयोग? ये वो 2 कलाएं हैं जिनको ब्रह्मा भी नहीं समझ पा रहे। आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। राम जी जो करते हैं वो करो और भगवान कृष्ण जो कहते हैं वो करो, जो करते हैं वो मत करो। राम जी क्या करते हैं और जो श्याम जी करते हैं वो नहीं करना है। भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के थे, पूतना को भगवान ने मार दिया। हम 6 महीने के हो जाए मच्छर नहीं मरता। अगर भगवान है, भगवान चाहते तो फिर वो असुरों को, गलत आदमियों को बनाते ही क्यों हैं? पंडितों जैसी बातें तो करते हो लेकिन तुम पंडित हो नहीं। पंडित अगर वाकई में भगवान है तो वो दिखते क्यों नहीं? वाह वाह वाह, क्या बात है। तुमको यही समय मिला मेरी परीक्षा लेने का। इतने सहज और सरल बन गए कि गोपियाँ कहती हैं नेक ठुमका लगा के बता दो तुम्हें माखन देंगी खावे काज। जिसके घर में 9 लाख गाय हों, जरा विचार करके देखना, 9 लाख गाय हों, जिसका महल 85 चौक का हो, जिसके घर में 25,000 सेवा करने वाले दास दासियाँ हों, जरा सोचिए वो कितने बड़े राजा के यहाँ जन्म लेकर आए हों। कि वो भगवान कैसे हो सकता है जो स्वयं पूजा या प्रार्थना का आकांक्षी हो? जी, 13,000 वर्षों तक भगवान राम का शासन काल रहा, पर उन्होंने एक दिन नहीं लगने दिया कि वो भगवान है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सैकड़ों बार ये बताया कि मैं भगवान हूँ। उसमें ये लाइन को पढ़ करके मैं बड़ी दुविधा में पड़ गया जब स्वयं कहा कि मैं भगवान हूँ। जी, मुझे वो अहंकार प्रतीत स्वरूप होता था। हाँ। लगता था कि यार ये कैसे भगवान हो सकते हैं जो खुद कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ। पाने के लिए वो क्या तत्व है जो व्यक्ति के अंदर मौजूद होना चाहिए, उसके बाद ही भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे? उससे बड़ा दूसरा कोई साधन नहीं। एक जगह 12 सालों तक पूजा की जाए तो परमात्मा मिल जाए। तो अंक शास्त्र से लोगों की समस्या का समाधान आप किस तरह से करते हैं वो भी थोड़ा शॉर्ट में आप बता दें। किसी को जन्म समय पता नहीं है, किसी को जन्म तारीख पता नहीं है, तो पहले के समय में ऐसा कम ही होता था। तो अब नहीं है तो हम तत्काल के प्रश्न पर उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और लगभग 99% भगवान ने हमको पास किया है उसके प्रश्न को बताने में। और उसको जो भी कोई उपाय बताया, जो भी कुछ हमने उसको रास्ता बताई, भगवान ने उसको सफल किया है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश चतुर्वंशी और आप देख रहे हैं आस्तिक मीडिया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर, पूर्ण पुरुषोत्तम और प्रेम के परम प्रतीक के रूप में जाना जाता है। लेकिन आज भी उनके जीवन, उनकी लीलाओं, राधा रानी के साथ उनके संबंध, महारास, 16,108 रानियों, महाभारत में उनकी भूमिका और अनेक घटनाओं को लेकर अभी भी मन में कई सवाल उठते हैं। तो क्या भगवान श्री कृष्ण वास्तव में एक आदर्श चरित्र हैं? और राधा रानी और श्री कृष्ण का संबंध क्या था? क्या गोपियों के साथ महारास संसारिक प्रेम था? भगवान होकर भी श्री कृष्ण ने छल और नीति का सहारा महाभारत में क्यों लिया?
इन सभी गुण विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भागवत भूषण, प्रसिद्ध अंक शास्त्री और धर्म चिंतक आनंद कृष्ण शास्त्री जी। आज का यह संवाद केवल श्रद्धा का विषय नहीं बल्कि सत्य की खोज का प्रयास है। तो आइए शुरू करते हैं इस विशेष संवाद को। शास्त्री जी, बहुत बहुत प्रणाम है आपको सबसे पहले, और आपका आभार कि आपने विशेष समय दिया हमें। राधे राधे। और कैसे हैं आप? मैं बहुत कुशल हूँ और आपको देख करके मुझे भी बहुत प्रसन्नता हो रही है। काफी दिनों बाद आज हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है। जी 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 जी। कथाओं के कारण व्यस्तता बनी रहती हैं, कथा निरंतर चलती रहती है। भगवान कृष्ण का जो संवाद है वो चल रहा है पूरे भारत में, इसी कारण थोड़ा सा कम हो पाया। तो ऐसा लगता है किसी विशेष संत महापुरुष के सामने आ गए। ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि आपके जैसे गूढ़ और ज्ञानी जनों के सामने रह करके हम भी अपने आप को निरंतर बेहतर बनाने की प्रयास कर रहे हैं और इस कोशिश में निरंतर जारी रहते हैं। जी जी जी। आज का विषय चूंकि हमारा बहुत ही अनूठा है और लोगों को बहुत ही प्रभावित करने वाला है। काल कालांतर से इस विषय पर चर्चा होती आ रही है, लेकिन फिर भी सवाल जस के तस बने हुए हैं। आप चूंकि श्रीमद् भागवत की कथा का गुणगान जगह जगह जाकर लोगों से करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में लोगों को आप बताते हैं, तो आज भी हम श्री भगवान कृष्ण के लीलाओं और उनके चरित्र के बारे में ही चर्चा करेंगे। जी जी जी। शुरुआत सबसे पहले यहीं से करते हैं कि जब कोई बच्चा बदमाश हो जाता है तो कहते हैं, या कुछ रास लीला रचाने लगता है तो कहते हैं लोग बड़ा कन्हैया बना फिरता है। तो इस शब्द को अपने आप में हम नकारात्मक स्वरूप में लें या इसको हम कैसे देखें, या हम एक शब्द में ये कहें तो भगवान श्री कृष्ण को रास लीला रचने वाला ही कहा जाता है। तो अपने आप में यह एक नकारात्मक शब्द है या इसको आप कैसे देखते हैं? जी जी। क्या होता है, ये लोगों ने इस शब्द को बदनाम कर दिया है भगवान को जोड़ करके। जब भी श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत कथा में श्री राजा परीक्षित को कहा है, तो उन्होंने जब भगवान की बात आई है तो उन्होंने कहा है कि श्री भगवान उवाचा, मतलब मैं जो कह रहा हूँ अभी ये भगवान की बात है। तो भगवान मतलब दुनिया का सबसे अलग, सबसे श्रेष्ठ, जिनके अंदर सब कुछ समाया हुआ है। और उनकी जब वो बात कह रहे हैं, मतलब वहाँ आकर के आपको थोड़ा थमना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि अब ये किसी आम व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, अब ये साक्षात परमात्मा की बात कर रहे हैं। तो जब कोई प्रश्न आया तो उन्होंने कहा है कि श्री भगवान उवाच, मतलब अब मैं जो कह रहा हूँ भगवान की बात कह रहा हूँ। तो भगवान ने जो लीला की है वो रास लीला नहीं है। भगवान ने जो महाराज किया, तो महाराज का मतलब ही ये होता है जिसमें परमात्मा का रस रहे और जिस रस की कभी कोई पूर्ति ना कर सके, जिस रस को कोई समाप्त ना कर सके, उसको रास कहा है। रास मतलब भगवान का प्रसाद, भगवान का भोग, भगवान का समर्पण, भगवान का त्याग, जिसको भगवान ने स्वयं अपनी मर्जी से दिया है गोपियों के लिए, उसे रास कहा है। आज लोगों ने महाराज को, जैसे आपने देखा होगा कि नवरात्रियों में दाड़ियाँ करते हैं लोग, मंच बनाते हैं और उन पर आधे अंग वस्त्र पहन करके कहीं तो हाथों में भगवान की मूर्ति बना लेते हैं, कहीं पीठ पर भगवान की मूर्ति बना लेते हैं और फिर वो कहते हैं कि ये भैया हम रास करने जा रहे हैं, रास हो रहा है। और उनसे कहो तो वो कहते हैं जब तुम्हारे भगवान ने किया है तो हम कर ले तो कौन सी बुराई है। वो रास नहीं है। अपना अंग प्रकट करना रास नहीं है। भगवान की तस्वीर फोटो पर बनवाना रास नहीं है। रास का मतलब होता है जिसमें त्याग छुपा हो। भगवान ने महाराज किया था, तो महाराज का अर्थ है काम पर विजय प्राप्त करना। भगवान इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर हैं, थे नहीं हैं, आज भी हैं। तो कामदेव भी उनके रूप को देख करके मोहित हो गया था। जो कामदेव को भी अपने अधीन कर ले उसे महाराज कहते हैं। महाराज काम पर विजय का रास है, काम का रास नहीं है, उसे महाराज कहा है। जिन गोपियों के साथ भगवान ने रास किया है उन गोपियों की उम्र 35 साल से कम नहीं है और भगवान की उम्र 7 वर्ष है जब महाराज हुआ है तब। अब 7-8 साल के बच्चे के अंदर काम की वासना कैसे हो सकती है? आपने देखा होगा कि आज से 30-40 साल पहले सुना होगा, दादियाँ बताया करती हमको, 10 साल का बच्चा नंगा घूमा करता था, वो कपड़े ही नहीं पहनता था। आज तो 1 दिन के बच्चे को अपन सामने लेकर के आओ तो शर्म आती है। अब भगवान के टाइम पर भला कैसे हो सकता है कि 7-8 साल के बच्चे में काम की भावना होगी? वो तो गोपियों के लिए पुत्र के समान है ना, बेटे की तरह है। तो वो भगवान ने एक आत्मा का परमात्मा से मिलन था। कृष्ण है ईश्वर परमात्मा और गोपी है जीव। एक आत्मा परमात्मा से मिल रही है, उसको महाराज कहा है।
ये मंचों पे मिलना, मंचों पे नृत्य करना, आधे अंग वस्त्र पहनना, भगवान की तस्वीर बनवाना, इसको रास कहे तो ये कहीं ना कहीं हमें महाराज का और भगवान का हम अपमान कर रहे हैं। जो लड़के उपद्रवी होते हैं, लोग कह देते हैं भाई तू तो रास लीला कर रहा है, तू तो भगवान, तू तो कृष्ण की तरह रास रचा रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है। भगवान ने वो रास नहीं किया जो रास करना चाहिए। परमात्मा ने तो एक आत्मा के साथ मिलन किया है। भगवान कृष्ण ने तो आत्मा को अपनी ओर आकर्षित किया है, काम को समाप्त किया है, गोपियों को बताया है कि तुम सिर्फ मेरे हो, जो मेरे हैं वो मेरे ही साथ रह सकते हैं। और वो रास किया है जिसमें ब्रह्मा जी को, शंकर जी को जाने की अनुमति नहीं थी, जहां भगवान शंकर स्वयं गोपी बनकर गए हों। जरा विचार करके देखिए, गोपेश्वर महादेव बने हों, जो कहलाते हैं आज भी गोपेश्वर महादेव, जब शंकर जी को गोपी बनना पड़ा हो रास में प्रवेश करने के लिए, तो कितना बड़ा महारास होगा वो, जिन्होंने काम को ही भस्म कर दिया था। जो काम भस्मासुर बन के गया है उनको ही भस्म कर दिया है। तो भगवान शंकर जैसे जिस रास को पाने के लिए लालायित तो हो, बताइए वो रासलीला कैसे हो सकती है। जो लोग कहते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान को बदनाम करना है, भगवान के प्रति उनकी सोच छोटी है, इसलिए शायद वो इस प्रकार से। अगर हम ये देखें महाराज जी, भगवान ने सभी अवतारों में सिर्फ इसी अवतार में रास लीलाएं की हैं जी, तो सिर्फ इसी अवतार को क्यों चुना और इसी अवतार में रास लीलाएं क्यों की? हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान के अनंत अवतार हैं, लेकिन ये 2 अवतार मुख्य हैं। वैसे भगवान ने 24 अवतार लिए हैं जी, 24 अवतार की कथाएं हैं। उन 24 अवतारों में ये जो 2 अवतार मुख्य हैं, श्री राम और श्री कृष्ण, और ये दोनों ही अवतार पूर्ण कला से हैं भगवान के, जिसमें से भगवान राम भी 16 कला से हैं और भगवान श्री कृष्ण भी 16 कला से हैं। राम जी ने 2 कलाओं का प्रयोग नहीं किया, 2 कलाओं को छुपाया, 14 कला से अपना मानव लीला की। भगवान श्याम ने पूर्ण 16 ही कलाओं को प्रकट करके दिखाया समाज के लिए। भगवान कृष्ण पूर्ण कला से अवतरित हुए। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। वो 2 कलाएं कौन सी थी जो भगवान श्री राम ने उपयोग नहीं किया और श्री कृष्ण ने उपयोग किया? वो 2 कलाएं ये थी, भगवान जो श्री कृष्ण है वो समाज को अपने अंग के द्वारा प्रदर्शित करके, अपने आप से मिला करके, अपने आप को उनके प्रति आकर्षित करके, अपने आप को प्रेम का बिंदु बता करके समाज को एक नई दिशा देना चाहते थे परमात्मा कि मैं इतना सरल हूं कि मैं आपके साथ नाच भी सकता हूं, मैं आपके साथ खेल भी सकता हूं, मैं आपके साथ खा भी सकता हूं, मैं आपके बुलाने पर जहां चाहूं वहां आ भी सकता हूं, आप जैसा चाहोगे मुझसे वैसा मैं मुझसे करा सकते हो। वह 2 कलाओं परमात्मा ने पूर्ण छूट दी थी। देखा होगा आपने महाराज में भगवान किसी गोपी के पैर दबा रहे हैं, किसी गोपी को भगवान तांबुल खिला रहे हैं। गौरास के समय, जिस समय भगवान गौचरण करने जाते हैं, उस समय भगवान अपने सखाओं का झूठन खा रहे हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है, जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतस चारते स्वविज्ञा सुराट तेने ब्रह्म हृदादि आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। तेजो ब्रह्म मतलब जिनके स्वरूप को देखकर, जिनकी लीलाओं को देखकर ब्रह्मा जी भी चकित रह गए। भगवान अपने सखाओं के साथ झूठा खा रहे हैं, झूठा खिला रहे हैं। एक भगवान के मित्र हैं जिनका नाम है मधुमंगल। भगवान ने उसको अपने घर से कड़ी लेके आया, बोला कि ठाकुर जी आज मेरे घर में कुछ नहीं था खाने को, तो मैं आपके लिए कड़ी लेके आया, पर मैं आपको खिला नहीं सकता, मेरी माँ ने मना किया है, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, ये 2 दिन की बासी कड़ी है। तो परमात्मा ने जानते हो क्या किया, अपने हाथ से उसकी कड़ी का जो प्रसाद था वो मधुमंगल को खिलाया और आधा बच गया वो खुद ने खाया। ये दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे हैं ब्रह्मलोक से। ब्रह्मा जी ने जब देखा तो उन्होंने तुरंत सोचा कि ये ब्रह्म कैसे हो सकता है। शास्त्रों में लिखा है असोचम सोचस्यात्, ना तो झूठा खाना चाहिए ना झूठा खिलाना चाहिए, भोजन एक आसन में बैठकर करना चाहिए, चलते फिरते नहीं करना चाहिए। पर ये कैसा ब्रह्म है, एक रोटी का कौर खा लेता है और दौड़कर चला जाता है गायों को देखने के लिए, फिर आगे खाने लगता है, झूठा खिला भी रहा है और खा भी रहा है। तो ब्रह्मा जी भगवान की लीला को देखकर चकित हो गए। ये वो 2 कलाएं हैं जिनको ब्रह्मा भी नहीं समझ पा रहे कि हो क्या रहा, ये ब्रह्म है, ये वास्तव में ब्रह्म है। जो कृष्ण द्वापर में साक्षात नारायण ब्रह्म बनकर पधारे, उनके लिए ब्रह्मा जी भी उनको नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमारी आपकी बात समझना कितना कठिन होगा। तो जानते हो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने जैसे ही भगवान बछड़ों को देखने गए,
इतने में भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान के सखाओं को चुरा लिया, मूर्छित करके ब्रह्मलोक ले गए। भगवान लौट करके आए और सखाओं को देखा तो सखा नहीं, इतने में बछड़ों को चुरा लिया, बछड़े ब्रह्मलोक ले गए। अब भगवान श्री कृष्ण ने 5-10 मिनट तो मनुष्य की लीला की, ढूंढ रहे हैं भगवान। एक हाथ में कौर है, दूसरा कौर मुख में है। भगवान साधारण मनुष्य की तरह पुकार रहे, अरे मधुमंगल, अरे श्रीधामा, अरे मेरी श्यामा, तुम सब कहाँ चले गए मुझे छोड़कर। 5-10 मिनट के बाद जब भगवान ने मनुष्य की लीला कर ली, जब ये नहीं मिले तो भगवान ने अंतर ध्यान होकर के अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो ब्रह्मा जी दिखाई दिए। तो बोले, भगवान ने सोचा अच्छा ये काम ब्रह्मा जी का है, वाह 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 क्या बात है, तुमको यही समय मिला मेरी परीक्षा लेने का, और तुमने भोजन के टाइम पर मेरी परीक्षा ली, तो तुमने जैसी परीक्षा ली है अब हम आपको वैसी ही परीक्षा में पास होकर बताएंगे। भाई जो जिस चीज का ज्ञाता हो उसी में उसके साथ बात करिए। भाई कोई डॉक्टर है तो आप डॉक्टरी विषय में बात करिए, कोई शास्त्रों का ज्ञाता है तो आप शास्त्रार्थ करिए। अब ब्रह्मा जी क्योंकि सृष्टि बनाते हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, तो भगवान ने सोचा कि हम आपको सृष्टि बना करके ही बताएंगे। आप तो सृष्टि तब बनाते हो जब आपको मटेरियल मिलता है, लेकिन हम आपको बिना मटेरियल की सृष्टि बना के बताएंगे। तो जितने सखा थे उतने ही भगवान बन गए, बिल्कुल भगवान ने उतने ही सखों का रूप ले लिया। और जितनी भगवान के बछड़े थे, गैया थी, उतने ही भगवान बछड़े बन गए एक से। आज जब भगवान घर पहुंचे शाम को, तो वो सखा और जो बछड़े अपनी अपनी माताओं ने देखा, तो आज माताओं के प्रति बड़ा प्रेम उमड़ रहा है। आज वो पहले से ज्यादा प्रेम कर रही हैं। आज गाय का दूध निकालना नहीं पड़ रहा, आज दूध अपने आप निकल रहा है। क्योंकि गोपियां सोचती थी वो दिन कब आएगा जब माँ यशोदा की गोद में खेलने वाले कृष्ण हमारी गोद में खेलेंगे। गाय सोचती थी वो दिन कब आएगा कि जब कभी हमारा बछड़ा कृष्ण बनकर आएगा और हमारा दूध पिएगा। तो आज मानो भगवान ने गोपियों की ना गायों की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान ये रूप धारण कर लिया। अच्छा, कितने दिनों तक रूप धारण किया सोचिए। जैसे कि कमल के पुष्प में आप सुई लगाएं, जितना समय सुई को लगाने में लगता है उतने समय में ब्रह्मा जी गए और लौट करके आए, इतने में 1 वर्ष पूर्ण हो गया मृत्यु लोक का। अच्छा, उतने समय में 1 वर्ष पूर्ण हो गया। कमल के पुष्प में आप एक सुई के लगाएं, लगाने में जितना समय लगेगा आपको, उतने समय में ब्रह्मा जी 1 वर्ष पूर्ण हो गए। वो गए और लौट के आए। ब्रह्मा जी लौट करके आए तो ब्रह्मा जी ने देखा तो यहाँ सखा है, वृंदावन में भी गोपियां हैं और सखा हैं और बछड़े भी हैं भगवान के। और ब्रह्मलोक में जाकर देखा तो वहां भी बछड़े हैं और वहां भी सखा हैं। वो मूर्छित पड़े हैं। ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए कि ओरिजिनल कौन से हैं, असली कौन से हैं। उनको लगा कि जो मैं उठा के ले गया हूँ वो कॉपी है या ये कॉपी है, ये कॉपी है जी। और कुछ क्षण के बाद भगवान ने अपनी वो लीला को जब समेट लिया और उसी प्रकार 1 वर्ष की तरह भगवान के हाथ में कौर है, मुख में कौर है। भगवान आवाज लगा रहे, अरे मधुमंगल, अरे श्रीदामा, तुम कहाँ हो, आओ, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। और ब्रह्मा जी को बहुत कष्ट हुआ। ब्रह्मा जी आए, बछड़ों को लेकर आए, सखाओं को लेकर आए और भगवान की 40 श्लोकों में स्तुति की। अब जिनकी लीला को ब्रह्मा जी नहीं समझ सकते, उनकी लीला को हम और आप कैसे समझ सकते हैं? साधारण मनुष्य कैसे समझ सकता है? ये वो 2 कला है जिनको समझना असंभव है। इसलिए तो कहा है राम जी जो करते हैं वो करो, और भगवान कृष्ण जो कहते हैं वो करो, जो करते वो मत करो। राम जी क्या करते हैं? बोले राम जी अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता, ये हम सब कर सकते हैं। पर जो श्याम जी करते हैं वो नहीं करना है। श्याम जी तो जो कहते हैं वो करो। श्याम जी जो करते हैं वो कर लेंगे तो उपद्रव हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के थे, पूतना को भगवान ने मार दिया। हम 6 महीने के हो जाए मच्छर नहीं मरता। भगवान कृष्ण 1 वर्ष के हुए, सैकड़ों भगवान ने राक्षस मारे। तृणावर्त मारा, अघासुर मारा, बकासुर मारा, बृकासुर मारा, धेनुकासुर मारा, सबको पछाड़ा। भगवान ने जहर पान किया, विषपान किया। हम 1 बूंद पी के बताएं, जिंदा रह के बता दें। जो लोग कहते हैं भगवान रास लीला कर रहे हैं, या जो लोग कहते हैं भगवान कृष्ण कम कला से हैं, राम
या राम ज़्यादा कला से हैं या दोनों बराबर हैं, उनके लिए ये बात है। भगवान राम ने मनुष्य का पूर्ण चरित्र निभाया, पूर्ण चरित्र। उन्होंने एक दिन नहीं लगने दिया अपने जितने दिन वो इस मृत्यु लोक में रहे, 13,000 वर्षों तक भगवान राम का शासन काल रहा, पर उन्होंने एक दिन नहीं लगने दिया कि वो भगवान है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सैकड़ों बार ये बताया कि मैं भगवान हूँ, मेरी सेवा करो, मेरा भजन करो। ये वो दो कलाएं जिनको भगवान ने उजागर किया, प्रत्यक्ष कर दिया कि मेरे सेवा। मैं सच बताऊं, मैं अपने मन का भाव बता दूं आपसे कि ये बचपन की बात है। अब तो चीजें समझ में आती है, स्पष्ट होती हैं। जब शुरुआत में शायद मैं क्लास 5th में रहा होऊंगा, 4th 5th की बात है, घर वाले चूंकि कहते थे कि श्री रामचरितमानस का पाठ करो, भगवत गीता का पाठ करो, तो श्री रामचरितमानस को पढ़ के तो बड़ा भाव आता था। चूंकि मैं अयोध्या में जन्म हुआ था तो उसको मैं पढ़ता था और चीजों को समझता भी था। लेकिन जब एक बार मैंने भगवत गीता उठाई तो जैसे आप कह रहे हैं ना, उसमें ये लाइन को पढ़ करके मैं बड़ी दुविधा में पड़ गया। जब स्वयं कहा कि मैं भगवान हूं जी, मुझे वो अहंकार प्रतीत स्वरूप होता था। हाँ। लगता था कि यार ये कैसे भगवान हो सकते हैं जो खुद कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं जी। उसको आम आदमी को कैसे लेना चाहिए, वो या जो मैंने बचपन में लिया उस भाव को कैसे समझा जाए? दरअसल में क्या है, भगवान ने इसलिए कहा मामेकम शरणम गताः, अर्जुन को बताया भगवान ने। अर्जुन को भगवान ने दिखाया कि देखो अर्जुन, तुम ये सोच रहे हो कि मैं इनको कैसे मारूं, मेरे परिवार के साथ मैं कैसे युद्ध करूं, मैं इनको किस प्रकार से मार सकता हूं जिनकी उंगली पकड़ के चला। तो भगवान ने गीता में 700 श्लोक में कहा है कि अर्जुन तुम पंडितों जैसी बातें तो करते हो लेकिन तुम पंडित हो नहीं। पंडित किसी शब्द का नाम नहीं है, पंडित किसी जाति का नाम नहीं है। पंडित मतलब विद्वान। अच्छा, तुम विद्वानों जैसी बातें तो करते हो लेकिन तुम विद्वान हो नहीं। सुनो अर्जुन, तुम इन्हें जो देख रहे हो ना, ये सब मरे हुए हैं, ये जिंदे नहीं है। और ये जो तुम कर रहे हो ये तुम नहीं कर रहे, ये तुमसे मैं करा रहा हूं। सिर्फ अर्जुन तुम धनुष्मान चलाते देखोगे, धनुष्मान तो मैं चलाऊंगा, मैं उनको मारूंगा। अच्छा, भगवान ने जो मैं शब्द बोला कि मामेकम शरणम गता, अर्जुन तुम जो कर रहे हो मुझ में सौंप दो, मुझ में दे दो। क्योंकि भगवान ये बताना चाहते कि मैं ही हूं इस सृष्टि का रचयिता, मैं ही हूं इस सृष्टि का मालिक, मैं ही हूं संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने वाला। मेरे अंदर करोड़ों ब्रह्मांड पलते हैं, मुझसे कुछ भी अलग नहीं है। तो भगवान का वो शब्द अहंकार वाला नहीं है। साधारण व्यक्ति अगर बोलेगा तो ऐसा लगेगा कि शायद जिसे ज्ञान नहीं है वो बोल रहा है। नहीं, अब तो वो चीजें स्पष्ट है। अब तो मुझे ये भी समझ में आता है कि कई बार हम ये कहते हैं कि नहीं भगवान ने सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी अब उसमें अहंकार होता है जी। भले हमसे, जैसे हमने कुछ अच्छा किया, हमने कोई घर बनाया, मकान बनाया, और कोई व्यक्ति आके कहे रहे आपने तो बड़ी मेहनत की, तो अब हम क्या कहते हैं उसको छुपाने के लिए, अरे तो सब भगवान ने बनाया। हाँ। अच्छा, वही आदमी अगर वो ये कह दे, कोई आदमी सामने वाला आके, अरे यार आपने तो कुछ नहीं किया, सही में भगवान ने सब कुछ दिया, तो हमें बुरा लग जाएगा। जी, जी, क्यों? क्योंकि उसके पीछे अहंकार है। अहंकार है, बिल्कुल। लेकिन वास्तव में जो भगवान श्री कृष्ण ने उस समय जो कहा कि मैं ही रचयिता हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, लेकिन उसमें भी अहंकार नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। अब स्पष्ट है। लेकिन उस समय की मैं बात बता रहा हूँ, बचपन में जब मैं पहली बार इसको पढ़ता था, सुनता था, या मेरे जैसे आज भी बहुत सारे लोग इसको पढ़ते सुनते होंगे, तो उनके मन में ये भाव उत्पन्न होता होगा कि कैसे व्यक्ति है जो स्वयं कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ। उसको मैं स्पष्ट करना चाह रहा था। बिल्कुल नहीं, समाज में क्या है, ये तो भ्रमिकता आई जाती है कि जब व्यक्ति एक समय रहता है और उस चीज को नहीं समझ पाता कि कौन क्या कह रहा है। लेकिन अगर परमात्मा के प्रति हमारा ऐसा भाव आता है कि भगवान अगर ये बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, और लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये शब्द अहंकार का प्रतीक है, ऐसा मन में हो रहा है, तो भगवान के प्रति किसी प्रकार की हमें शंका नहीं करना चाहिए। एक संदेश रहेगा, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अग्नि का स्वभाव है जलाना, वो हर हाल में जलाएगी, उससे हम बच नहीं सकते। उसको दोष नहीं है, अग्नि को पाप नहीं लगता। कार जैसे मानो कि अग्नि कहीं लग जाए, जल जाए, और उससे आपका ही घर जल जाए, हमारा ही घर जल जाए, हम ही जल जाए, हम ही ने अग्नि लगाई हो, तो कहो कि अग्नि को दोष लगेगा, तो अग्नि को दोष नहीं लगेगा, वो दोष मुक्त है, स्वभाव है, उसका स्वभाव है जलाना। उसी प्रकार जल है, जल का स्वभाव है डुबाना, उसको दोष नहीं है, उसमें गिर जाए, डूब जाए तो उसको दोष नहीं है। शेर है, शेर का भोजन है मांस, उसको पाप नहीं लगेगा, अगर वो हमको खा जाए तो उसको हत्या नहीं लगेगी, उसका भोजन भगवान ने दिया, उसको तुझे वही खाना है।
उसी प्रकार परमात्मा को किसी प्रकार का दोष नहीं लगता, क्योंकि वो भगवान है, वो पूर्ण है, उस अपने आप में सक्षम है। सक्षम को नहीं दोष गुसाई, जिसके लिए अपने आप में श्रेष्ठ, जिसने खुद बनाया हो सब कुछ, उसके अंदर अहंकार का शब्द हमें सोचना दोष लगेगा, क्योंकि परमात्मा वो स्वयं है, रचयिता, बनाने वाले, मिटाने वाले और प्रकट करने वाले। तो उनके यहाँ तो इस प्रकार का भाव हमें आने नहीं चाहिए। अच्छा, मन में एक ऐसे सवाल भी आते हैं, ये भी बच्चों वाले ही सवाल है जो बचपन पे ज्यादातर उठते थे। आज मैं अपने मन के सारे भाव आपके सामने उद्गार कर लूंगा ताकि उसके जवाब मुझे मिलते जाए और मन की जो मेरी अभिप्सा है उसकी शांत होती जाए। कि अगर भगवान है, भगवान चाहते तो फिर वो असुरों को, गलत आदमियों को बनाते ही क्यों हैं? कि उनको स्वयं भी आना पड़े, लोगों को भी कष्ट हो, फिर वो आते हैं, फिर उनका विनाश करते हैं, फिर पृथ्वी को सही करते हैं और फिर चले जाते हैं और फिर पुनः जो है असुर बन जाते हैं, गलत लोग बन जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। आपका हम जो पहले वाला प्रश्न था उसको पूरा कर दें। समर्थ को नहीं दोष गुसाएं। जो समर्थ है उसको किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। तो पहला तो ये कि भगवान को मैं शब्द कहने में कोई दोष नहीं है, बनाने मिटाने में उनका कोई दोष नहीं है। अब आप जो कह रहे हैं भगवान राक्षसों को बनाते ही क्यों है ना? अगर बनाते हैं तो फिर उनको मारने भी आना पड़ता है जी। हाँ। अभी हम एक जगह कथा करने गए थे, तो वहाँ एक संत ने हमसे प्रश्न किया था कि महाराज जी, भगवान वास्तव में इस मृत्यु लोक में अवतार किसके लिए लेते हैं जी? राक्षसों के लिए, मनुष्य के लिए? आपके प्रश्न से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो एक बात जरा विचार करना, ये संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण मतलब उस पृथ्वी की बात नहीं है, संपूर्ण सृष्टि भगवान के अधीन है, इसे भगवान ने बनाई है। लेकिन इसके बाद भी भगवान ने हम सबको स्वतंत्र कर दिया है, सबको अपने अपने कर्म पर छोड़ दिया है। कोई किसी के ऊपर भगवान ने किसी प्रकार का अंकुश नहीं रखा है। जिसके जैसे कर्म होते हैं भगवान उसको वैसे फल दे देते हैं। राक्षसों के अंदर भी क्या हुआ है, जैसे सनक सनंदन सनत कुमार भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं चारों। ये ब्रह्मा जी की सृष्टि के पहले मानस पुत्र हैं और बड़े भजनानंदी हैं। एक बार ये भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए बैकुंठ धाम पहुंचे। भगवान का जो बैकुंठ धाम है, उनके द्वार पर भगवान के पार्षद खड़े थे, दो, जय और विजय। इन्होंने कहा, सनक सनंदन सनत कुमार ने, हमको प्रभु के दर्शन करना है। तो जय और विजय ने कहा कि आप जो है अंदर नहीं जा सकते, भगवान इस समय शयन कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा कि हमको रोकने वाले तो आप कौन होते हैं? अरे भाई, हम भगवान के भजनानंदी हैं, हम भगवान का भजन करते हैं, हमें रोकने वाले आप कौन होते हैं? हम आपको श्राप देते हैं, इसी वक्त आप 3 जन्मों के लिए राक्षस बन जाएं। अब देखना आप, इतना कहा, क्रोध हुआ, उनके अंदर अहम आ गया, सनत कुमारों के अंदर, हम बहुत बड़े भजनानंदी हैं। हाँ। तो भगवान के पास फिर वो नहीं गए, बल्कि भगवान अपने क्षीर सागर से उठ करके उनके पास आए, द्वार पे आए। और भगवान ने क्या कहा जानते हो? एतौ दौ पार्षदौ नित्यम। बोले ये तो मेरे पार्षद हैं, पर इन्होंने आपको कष्ट दिया, ये बहुत गलत किया। आपने बहुत अच्छा किया कि इनको राक्षस बनने के लिए श्राप दे दिया, बहुत अच्छा रहा। अब वो दोनों भगवान के चरणों में गिर गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे, ठाकुर जी ये तो बड़ा अपराध हो गया, ये तो बहुत बड़ा हमसे पाप हो गया, प्रभु क्षमा करो, हम राक्षस बन जाएंगे तो हमारा तो पूरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। राक्षस तो बड़े पापी होते हैं, बड़े अत्याचार करते हैं, हम तो बहुत ज़्यादा पाप करेंगे, फिर दोबारा कभी हमको स्थान मिलेगा ही नहीं फिर आपका द्वारपाल बनने का। प्रभु क्षमा करो, हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ, हमारे लिए कुछ दो, इसके बदले में हम क्या करें, बचाओ। तब भगवान ने कहा, देखो सनत कुमारों, जितने दंड के अधिकारी ये हैं उतने ही दंड के अधिकारी हम हैं। देखिए आप, भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान कितने दयालु हैं। बोले ये मेरे पार्षद हैं, इन्होंने अगर अपराध किया है तो अब इनके बदले में हमको भी दंड मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आज्ञा का पालन कर रहे थे। अब
ये तो 3 जन्मों के लिए राक्षस बनेंगे, संत का श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन हम तुम्हें वचन देते हैं कि सनत कुमार तो हमको श्राप नहीं दे सकते, पर आपके लिए हम तीनों ही बार मनुष्य बनकर आएंगे और आपका उद्धार हमारे ही हाथों से करेंगे। अब आप बताएं, भगवान ने मनुष्य बनकर, मनुष्य का अवतार लेकर उन राक्षसों का कल्याण करके कौन सा गुनाह किया? अब भगवान कंस के लिए राम बने, भगवान रावण के लिए राम बने, या भगवान कृष्ण कंस के लिए कृष्ण बने? जी, ये समझने का विषय है। तो भगवान चाहते तो रावण को वहीं से मार सकते थे, वहीं से उसका उद्धार कर सकते थे जहां भगवान बैठे हैं बैकुंठ में। भाई, जिनके स्मरण मात्र से दुनिया बनती बिगड़ती है, जिनके सोचने मात्र से दुनिया का पालन हो जाता है, जिनके मुस्कुराने से संसार का सृजन हो जाता है, पूरा संसार जिनके केवल आंखें खुलने से बन जाता है, आंखें बंद करने से मिट जाता है, मुस्कुराने से संसार पल जाता है, उन भगवान को रावण और कंस को मारने आना पड़ेगा? नहीं, भगवान केवल मात्र यहाँ अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए। भाई, रावण चाहता था कि मुझे आप ही आकर के मारे, कंस ने प्रार्थना करी मुझे आप ही आकर के मारे। 3 जन्मों के लिए ये जो है, इनको मनुष्य राक्षस बनना पड़ा। किसको? जय और विजय को। 3 जन्मों के लिए हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष बने, कंस दंतवक्त्र बने, और रावण और कुंभकर्ण बने। 3 जन्मों के लिए जय और विजय राक्षस बन के पैदा हुए। तीनों जन्मों में भगवान ने आकर के इनका उद्धार किया। भगवान को मनुष्य बनना पड़ा, मनुष्य देह लेना पड़ा, साधारण सरल सहज बनना पड़ा भगवान के लिए। तो भगवान का कोई शत्रु नहीं है, भगवान का कोई मित्र नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जय विजय के अंदर भी तो था कि हम भगवान के पार्षद हैं। इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं, आप भगवान के चाहे कितने भी करीब हो जी, लेकिन भक्त का अपमान नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, आप भक्त का अपमान नहीं कर सकते। बिल्कुल, भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीना यह स्वतंत्र दिवद्दिजाहा। भगवान ने स्पष्ट कहा है। किसी ने पूछा कि प्रभु आप पर तो किसी का अंकुश नहीं होगा, आप तो स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, आपको तो किसी प्रकार का कोई बोझ नहीं है, किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। भगवान से प्रश्न किया तो भगवान ने कहा है परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, सत्य है ये बात, लेकिन अहम भक्त पराधीना यह स्वतंत्र इवद्युजाहा। बोले मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं, मुझ पर भी अंकुश है। बोले किसका? बोले भक्तों का। भक्तों के अधीन होकर के मुझे संसार सागर में आना पड़ता है, संसार सागर को बनाना पड़ता है। मुझे इतना सहज और सरल बनना पड़ता है कि ताही अहीर की छो हरियां छचिया वर छाछ पे नाच नाचावे। कौन? बोले शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहे निरंतर ध्यावे। जिसके सामने ब्रह्मा और शंकर भी हाथ जोड़े खड़े रहते हों, वेद स्तुति करते रहते हों, आँख खोलकर ना देखते हों, वो परमात्मा शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाए निरंतर ध्यावे, वही ब्रह्म जो मृत्यु लोक में कृष्ण बन करके आए, इतने सहज और सरल बन गए कि गोपियाँ कहती हैं नेक ठुमका लगा के बता दो तुम्हें माखन देंगी खावे काजे। तो क्या बताओ, वो माखन का भूखा है। इतने सहज बन गए भगवान कि गोपियों के घरों में जाकर के परमात्मा चोरी करने लगे। तो क्या भगवान चोर हैं? जिसके घर में 9 लाख गाय हों, जरा विचार करके देखना, 9 लाख गाय हों, जिसका महल 85 चौक का हो, जिसके घर में 25,000 सेवा करने वाले दास दासियां हों, जरा सोचिए वो कितने बड़े राजा के यहाँ जन्म लेकर आए होंगे, कितने बड़े राजा के घर भगवान ने जन्म लिया होगा। क्या उनको चोरी करने की आवश्यकता है? लेकिन नहीं। लेकिन जिसमें हमारे भक्तों को सुख मिले, गोपियाँ चाहती हैं कि परमात्मा माँ यशोदा की तरह हमारे घर आकर के माखन का भोग लगाए। तो भगवान माखन खाने नहीं जाते, भगवान जाते हैं माखन के बहाने उनके चित्त को चुराने, उनके चित्त को चुरा करके लाते परमात्मा। भगवान की कोई भी लीला जो है ब्रज में, वो संपूर्ण लीला अपने भक्तों से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, देखिए लीलाओं को हम सुनते जाएं तो हमें लगता है बस आप धारा प्रवाह बोलते रहें और हम 3-4 घंटे आपको लगातार सुनते रहें। लेकिन चूंकि पॉडकास्ट है इसलिए हमें बीच बीच में सवाल करना है। एक बार आप सुनाते जाते हैं तो मैं मंत्रमुग्ध हो जाता हूँ और मैं बीच में इसीलिए बोलता नहीं हूँ, मैं सुनता रह जाता हूँ। लेकिन आज के समय में कुछ निराकार स्वरूप को मानने वाले जो उपासक है, 2 बड़े सवाल है। पहला सवाल ये है कि वो भगवान कैसे हो सकता है जो स्वयं पूजा या प्रार्थना का आकांक्षी हो जी। और दूसरा, अगर वाकई में भगवान है तो वो दिखते क्यों नहीं? जी।
पहला तो ये कि भगवान कभी भी पूजा के और दिखने के आकांक्षी नहीं है। परमात्मा, देखिए क्या होता है, एक तो वो होता है कि भगवान हमको बताना चाहते हैं कि तुम मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो, तभी जाकर के तुम मुझे पा पाओगे। जैसे उदाहरण के लिए गोपियों ने भगवान से प्रेम किया, यशोदा ने भगवान से प्रेम किया, सखाओं ने भगवान से प्रेम किया, इन सब ने भगवान को अपना पुत्र माना, किसी ने प्रेमी माना, किसी ने सखा माना। लेकिन भगवान के मन में क्या आया कि जब तक ये मुझे भगवान नहीं मानेंगे तब तक इनका उद्धार नहीं होगा ना। अगर पुत्र मानने से, सखा मानने से और मित्र और जो है प्रेमी मानने से अगर उद्धार हो जाता, तो भगवान जो ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा करते थे, सुना होगा आपने, और भगवान ने गिरिराज की पूजा कराई, गोवर्धन की पूजा कराई, तो भगवान पूजा क्यों कराते? क्योंकि परमात्मा चाहते हैं कि जब तक तुम मुझ में परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं रखोगे, जब तक मुझे तुम मित्र सखा मानते रहोगे, तब तक तुम्हारी बुद्धि केवल मित्र सखा में ही रहेगी, केवल पुत्र में ही उलझी रहेगी कि पुत्र है। लेकिन जिस दिन तुम सोचोगे कि हाँ भाई ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, ये भगवान है, तब तुम्हारी मुझ में निष्ठा पूर्ण होगी। इसलिए आप ही पूजे और आप पूजा में। भगवान स्वयं गिरिराज को पूज रहे हैं और स्वयं पुजवा रहे हैं, मतलब स्वयं गिरिराज हैं भाई। गोवर्धन, वृंदावन, यमुना ये अलग नहीं है, ये भगवान का स्वरूप है। ब्रज की रज, श्रीधाम वृंदावन और हमारे श्री गोवर्धन जी महाराज, ये तीनों अलग नहीं है, ये तीनों एक ही हैं, एक ही स्वरूप है। तो भगवान ने ये दर्शाया है। भगवान ये नहीं बताना चाह रहे कि मैं भगवान हूं तुम इसलिए मुझे पूजो, मतलब मेरी महत्वाकांक्षा बढ़े ना। भगवान जिनको अपना मानते हैं, ये कह दो आप, उन्हीं को भगवान अपना मान करके अपने स्वरूप को दर्शाना चाहते हैं कि तुम जब मुझे भजोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। जीवन में कृष्ण की भक्ति जल्दी नहीं मिलती। कृष्ण की भक्ति मिलने का मतलब है कि अब आपको सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ प्राप्त होने वाला है। मकान दुकान चाहिए तो आप भगवान शंकर की पूजा करें, आपको विद्या चाहिए तो आप जो है माता सरस्वती की उपासना करें, आपके लिए जो है लक्ष्मी चाहिए तो आप जो है भगवान नारायण की उपासना करें, लक्ष्मी की उपासना करें। लेकिन अगर आपको सब कुछ चाहिए, मकान दुकान भी चाहिए, आपको बुद्धि भी चाहिए, आपको अच्छा व्यापार भी चाहिए, आपको जो है लक्ष्मी भी चाहिए, तो आपको भगवान कृष्ण की उपासना करनी पड़ेगी। और जब तक कृष्ण जीवन में नहीं आएंगे तब तक सब कुछ नहीं आएगा। जिस देव की उपासना करोगे तो एक वस्तु मिल जाएगी, सब कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि एक मैया थी, वो भगवान की बहुत उपासना करती थी, भगवान को बहुत मानती थी, बहुत ज़्यादा परमात्मा के प्रति वो अपनी निष्ठा रखती थी। तो किसी ने पूछा उससे, बोले भैया एक बात बताओ, जल्दी भगवान प्रसन्न कैसे होंगे? तो उसने कहा कि तुम जो है प्रातः 4 बजे उठो और स्नान करो और उनका नाम जाप करो, परमात्मा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। वो करने लगी। अच्छा, संयोग की बात देखो कि उसके 2-4-6 महीने हुए, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए तुमको, लेकिन कोई एक वरदान मांग लो, बस ज्यादा नहीं मांगना है। तो उसने क्या करा, उसने सोचा कि अब एक वरदान मांग लूं तो अब मुझे तो 2-3 वरदान चाहिए। उसको 2-3 सामान चाहिए थे। जैसे उसकी बहू थी, उसके बच्चे नहीं थे, घर में गरीबी थी, पैसा भी चाहिए था और उसे आंखों से दिखता नहीं था। तो उसने सोचा कि इन्होंने एक कहा है तो अब एक क्या मांगूं, पर वो सोचने के बाद उसने कहा कि ऐसा मांग लूं कि एक मांगने में सब मिल जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, आप तो एक ही वरदान दे दो। बोले मांगो। बोले प्रभु मैं चाहती हूँ मैं मेरी इन दोनों आँखों से मेरे पोते को सोने के कटोरे में दूध पीती देखूं, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कितना बढ़िया मांगा। तो महाराज जी, भक्त भी बड़े चालाक होते हैं जी। कि वो भगवान से भी जो चाहिए होता है वो ले ही लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, उनको जो आवश्यकता थी, उन्होंने एक वरदान में तीनों चीजें मांग ली। आंखें भी आ गई, पोता भी आ गया और धन भी आ गया। उसी प्रकार जिस व्यक्ति को सब कुछ चाहिए वो कृष्ण की भक्ति करे। बस इतना जरूर है, लेकिन हमारे कृष्ण की अदा है निराली, उठाते तो हैं पर गिराते बहुत हैं, जीव की परीक्षा बहुत लेते हैं।
जल्दी अपना नहीं बनाते। भगवान श्री कृष्ण की विशेषता है, संसार और गोविंद एक जगह एक साथ नहीं रह सकते। जब संसार आपको ठुकराना चालू कर देगा, तब मेरा गोविंद आपको उठाना चालू करेगा। ये परमात्मा की विशेषता है, ये भगवान के अंदर एक गुण है। तो भगवान महत्वाकांक्षी नहीं है। भगवान अपने भक्तों को महत्व देने के लिए अपने आप का महत्व बताते हैं। जैसे पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जो ना हरि ही शस्त्र सहाऊं तो ना शांतनु पुत्र कहाऊं। या तो कल अर्जुन के प्राण रहेंगे या कल भगवान श्री कृष्ण को शस्त्र उठाना पड़ेगा। इधर भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं पूरे महाभारत में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, इधर भक्त की प्रतिज्ञा कि मैं परमात्मा को शस्त्र उठवा के रहूंगा। ऐसे पितामह ने बाण चलाए अर्जुन के ऊपर कि 2-4 बाण तो भगवान को भी लग गए। अर्जुन बाण धनुष बाण उठा ना पाए, इसके पहले पितामह सैकड़ों बाण चला दे। थक गए, भगवान ने सोचा अर्जुन को मार डालेंगे, पितामह नहीं छोड़ेंगे। भगवान रथ से नीचे उतर गए, रथ का पहिया उठा लिया, पितामह को मारने दौड़े। पितामह ने तुरंत अपने धनुष बाण भगवान के चरणों में रख दिए। भगवान, पृथ्वी कांपने लगी, आकाश एकदम छटपटाने लगा, ये क्या हो रहा है? भाई भगवान प्रतिज्ञा तोड़ दे, साधारण बात नहीं है। भगवान का पीताम्बर नीचे गिरकर पृथ्वी को समझा रहा है, चिंता मत कर, ये भक्त और भगवान की बात है, ये परमात्मा और आत्मा का मिलन है। किसी एक को तो प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रेम के आगे वो ताकत है कि परमात्मा लिखी है ना जो किस्मत में, उसको तक बदल देते हैं। लेकिन कोई कृष्ण से प्रेम करके तो देखे, कोई कृष्ण को अपना बना के तो को पाने के लिए वो क्या तत्व है जो व्यक्ति के अंदर मौजूद होना चाहिए, उसके बाद ही भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे? भजन सबसे बढ़िया, नाम जाप, इससे बड़ा दूसरा कोई साधन नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक आपने कथा सुनी होगी, भक्तमाल में प्रसंग आता है श्री कृष्णदास जी महाराज का। उन्होंने सुना था कि एक जगह 12 सालों तक पूजा की जाए तो परमात्मा मिल जाते हैं। उन्होंने नियम बनाया कि मैं नित्य भगवान को माला चढ़ाऊंगा और मुझे विश्वास है कि जिस दिन 12 साल पूरे होंगे, 13वें साल का दिन आएगा, मुझे भगवान दर्शन देंगे। तो वो नित्य सारे काम छोड़ देते और सुबह उठ करके सबसे पहले भगवान कृष्ण को माला चढ़ाते थे। गौएं चराते थे, वो गऊ का पालन करते थे, अति गरीब थे, लेकिन भगवान के प्रति उनका बड़ा प्रेम था, बहुत स्नेह करते थे। सुबह उठे बढ़िया माला पहनाए, सुबह उठे बढ़िया माला पहनाए। 11 साल, 11.5 वर्ष, 11 वर्ष 8 महीने, 11 वर्ष 10 महीने, 11 वर्ष 11 महीने, 11 वर्ष, अब 12वें महीना चल रहा है। 11 वर्ष 29 दिन हो गए, 11 वर्ष 30 दिन हो गए, मतलब 12 साल पूरे। आज कृष्णदास बड़े अच्छे से सोए रात को, बोले सवेरे तो माला पहनाना नहीं पड़ेगा, सवेरे तो माला पहनाने मुझे खुद आएंगे, वो मुझसे खुद माला पहनेंगे, देखना आकर के। ऐसा उनका भाव था। और जैसे ही अगला दिन हुआ, वो उठे, उन्होंने पूजा की तैयारी करी, माला लेकर बैठे, भगवान नहीं आए। उनको बड़ा कष्ट हुआ, बहुत रोए, और उनके मन में 1 सेकंड को ऐसा भाव आया कि भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है। तो कृष्णदास घर से बाहर निकल गए, उदास हो गए, भोजन पानी बंद कर दिया, भोजन त्याग दिया। अब बस बैठे 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 मन में सोच रहे हैं कि शायद मैंने अगर किशोरी जी को पुकारा होता तो शायद मेरी किशोरी जी आ जाती, पर ये कृष्ण बड़ा निष्ठुर है, ये नहीं आया। तभी तो गोपियां रोई हैं इसके लिए, तभी तो गोपियां बिलखी हैं इसके लिए। अरे जो अपने माँ के बुलाने पे नहीं आया, जो अपने माँ के रोकने पे नहीं रुका, वो मुझ जैसे साधारण भक्त के बुलाने पर क्यों आएगा? जो अपनी माँ को छोड़कर चला गया, मथुरा से गोकुल, गोकुल से चला गया, फिर मथुरा, फिर मथुरा से द्वारिका चला गया। मुझे मेरी किशोरी जी को पुकारना चाहिए। और जैसे ही कृष्णदास भाव विभोर होकर के उन्होंने पुकारना प्रारंभ किया, राधा 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 राधा। जैसे ही राधा राधा शब्द निकला उनके मुख से और आंखों में से अश्रुओं की बौछार हुई, तो तुरंत भगवान वहीं पर आकर उनके सामने
प्रकट हो गए और बोले कि अरे बाबा, आज मो कछु खावे ना देगो, मो भूख लगी है बड़ी तेज। तो बाबा ने आंखें खोल के देखी, बोले ना मेरे पास कछु है ना खावे, मैं ना दे सकूं। अरे बाबा दे दे, मोए बड़ी भूख लगी है। बोले मेरे पास कछु है ही ना खावे, का दूं मैं तेरे काजे। बोले तेरी वहाँ में रोटी रखी है, दे दे निकाल के। तो उस बाबा ने रोटी निकाली, बोले ठीक है रोटी खा लो। वो सूखी रोटी जो रखी हुई थी, वो रोटी के साथ भगवान ने खाई, उनको भी खिलाई। बाबा के हाथ बाबा से कहने लगे अपने हाथों से ना खिलाए। तो बाबा ने कि तेरे हाथों मेहंदी लगी है का। बोले मेरे मुँह खावो ना है। तो बोले चल मुँह से ही खा ले। तो बाबा ने अपने हाथों से भोजन कराया, बोले भोजन हो गया। भगवान जो बच्चे के रूप में आए वो कहने लगे कि और बाबा हो गई। बोले हाँ, अब का बता। बोले बाबा और कछु ना करेगो। बोले अब का करूं। बोले रोज माला पहना, तो आज ना पहनागो माला। ओहो हो, क्या बात है, क्या कृष्णदास बिलखे हैं भगवान के चरण को पकड़कर। बोले आप कौन है। बोले मैं वो यूं जाए, तू रोज माला पहना है। अब मैंने कि तू तो अब ना पहना है माला, नाराज है गयो। अरे मैं तो देखूं कि तेरी भक्ति मेरे प्रति कितनी है, कितना प्रेम है तेरा। लेकिन तेने भोजन ना करे, तेने कुछ खाए ना, ये 4 दिना से बासी रोटी लिए ढोल रहा है, खावे ना बने। आज मेरा मन ना मानो तो मैंने सोची कि आज तो मैं मेरे बाबा के हाथ से भोजन करूं और बाबा के हाथ से माला पहनूं। कृष्णदास ने भगवान के चरण पकड़ लिए। बोले प्रभु मुझे पता होता तो मैं पहले से ही राधा राधा कहना चालू कर देता, मैं पहले से ही भजन करना प्रारंभ कर देता कि आप केवल नाम जाप करने से मिलेंगे, आप केवल नाम के आधार पर मिलेंगे। प्रभु आज मैं आपका वर्णन नहीं कर सकता कि आपको देखकर मेरा मन कितना प्रसन्न है। और भगवान ने अपने हाथों से माला पहनी। तो केवल और केवल भजन, दूसरा कोई साधन भगवान को प्राप्त करने का नहीं है। अगर कृष्ण को पाना है तो केवल मात्र आप ज्यादा से ज्यादा उनके नाम का जाप करते रहें। बस नाम जाप में वो ताकत है आदरणीय कि भगवान दौड़ करके आते हैं। क्या वाकई में राधे राधे जपने से भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं, वास्तव में आते हैं। राधे का मतलब ही ये होता है राह दे। अवधेश भैया आपको आश्चर्य लगेगा, राधा जो तत्व है वो बड़ा विशाल है, वो साधारण नहीं है। जो लोग उसे जिस प्रकार से लेते हैं इस प्रकार से नहीं है। श्रीधाम वृंदावन आपको आपके पुण्य ले जाएंगे दर्शन कराने। आप भजन के दम पे वृंदावन दर्शन करे आओगे, श्री बिहारी जी से मिल लोगे भजन के दम पर, पुण्य के प्रभाव पर। लेकिन वर्षाना जाने के लिए तो आपको वर्षाने में प्रवेश करने के लिए तो श्री राधा रानी की कृपा चाहिए। हमने वृंदावन को 26 वर्ष दिए हैं, वहाँ रह कर के हमने संपूर्ण पढ़ाई की, संपूर्ण सेवा की और आज भी सेवा कर रहे हैं। आज भी एक छोटा सा स्थान अपना बन रहा है हरि आश्रय के नाम से, श्री लड्डू गोपाल हरि आश्रय बन रहा है। लेकिन 24 सालों तक तो बरसाना देखा ही नहीं हमने। अब आप कहेंगे गुरुजी कैसे संभव हो सकता है ये, वृंदावन से कितनी सी दूर है, 40-42 किलोमीटर। अच्छा, वृंदावन में रह के आप बरसाना के दर्शन 24 साल दर्शन नहीं किए, 24 वर्ष। अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया, क्या जाना नहीं चाहते थे, क्या पहुंचना नहीं चाहते थे, क्या उनके बारे में जानते नहीं थे, लेकिन नहीं बना संयोग। या ये कह दो कि बस बरसाने वाली ने नहीं चाहा, ये कह दो। फिर पहली बार आप कब गए और जब गए तो क्या अनुभव रहा? जब पहली बार हम जब बरसाना गए तो करीबन शाम को 7 बजे पहली बार बरसाने पहुंचे गुरुजी के साथ। हमारी गुरुजी की एक शिष्य हैं, उनके आश्रम का उनके भूमि पूजन करना था। तो हम और हमारे पूज्य श्री राधा मोहन दास जी महाराज, जो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान हैं, उनके साथ गए। और हमारी जो बड़ी गुरु बहन हैं पूर्णिमा दीदी, पूनम दीदी, उनके आश्रम का भूमि पूजन करना था, जगह का आश्रम बनाने के लिए। तो गुरुजी के हाथ से वो भूमि पूजन कराना था और हम लोग करने गए थे। तो गुरुजी ने कहा कि चल बेटा आज मैं तुझे बरसाना ले चलूँ। हमने कहा चलिए गुरुजी। तो गुरुजी के साथ पहली बार जब बरसाना गए तो सच बता रहे अवधेश भैया, ऐसा लगा कि बरसाना हम जा नहीं रहे, कोई हमें ले जा, हमारा हाथ पकड़ के कोई हमें सीढ़ी चढ़ा रहा है। और वो गुरुजी हमारे साक्षात मतलब श्री रंगीली सखी के नाम से उनको जानते हैं, वृंदावन में रंगीली सखी हैं। और गुरुदेव भगवान पर ईश्वर की बड़ी कृपा है, विशेष कृपा है। तो
इतना सुगम जो गुरुजी ने दर्शन कराया, तो ऐसा लगा कि किशोरी जी कह रही हैं कि बेटा अब तेरा समय आया मुझसे मिलने का। मतलब 24 साल तक तो मैं तुझे तपा रही थी वहां रह करके, तेरे पुण्यों को इकट्ठे करा रही थी मैं, तेरे भजन को मजबूत करा रही थी मैं। अब जाकर तो पर मैंने कृपा करी जो तू आज मुझसे मिलने आया। और तब से फिर ऐसी कृपा हुई कि श्री जी हमको बुलाती रहती। पर पहली बार का जो जाना हुआ है वो आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। हमको बड़ा रोना आया बैठ करके, और ऐसा लगा कि बिल्कुल श्री जी हमसे कुछ कहना चाहती हैं। वो कहना चाहती हैं कि भले देर से मैंने बुलाया, लेकिन अब कृपा बहुत ज्यादा करूंगी। तो राधा रानी की कृपा के बिना तो बरसाना संभव नहीं है। कृष्ण भजन किस आधार पर मिल सकते हैं, पर राधा रानी कृपा के आधार पर मिलेगी। राधे का मतलब ही होता है राह दे, राह दे। भाई आपके जीवन से अगर राधा राधा शब्द निकल रहा है तो राधा मतलब राह दे, राधा मतलब रास्ता दे, हमें कोई अच्छी रास्ते से लगाओ, ये उसका मतलब है। राधा 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 राधा, आप धारा धारा बोलो अपने आप राधा निकलेगा, आप धारा धारा बोलो राधा राधा निकलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, इसको एक मान करके चलते कि अगर भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारा लगाव या प्रेम नहीं भी है और सिर्फ हम राधा नाम जपते हैं तो भी क्या उद्धार हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। पर अगर हम श्रीमद् भागवत कथा की बात करें तो कहते उसमें राधा रानी का चरित्र का वर्णन नहीं है। देखिए, आज के जो वक्ता है वो राधा नाम के सहारे कथा कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं। हम जैसे लोग हैं साधारण, तो बिना राधे के सहारे भागवत को बोल ही नहीं सकते। श्री राधा नाम पर ही हम लोग कथाओं को मंच पर बैठ करके बोल पाते हैं, वो ही शक्ति देती है। लेकिन भागवत के अंदर नाम क्यों नहीं आता? सुनिए, भागवत में एक बार राधा शब्द आया है। श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री राधा जी का नाम बार बार इसलिए नहीं लिया कि सुखदेव जी महाराज श्री राधा रानी से बहुत प्रेम करते थे, अगाध प्रेम था उनका। इतना प्रेम था प्रभु कि राधा शब्द कहते ही उनकी समाधि लग जाती थी सुखदेव जी महाराज की। तो उनको डर था ऐसा ना हो कि मेरे मुख से राधे का नाम निकले और कहीं मैं समाधिस्थ हो गया तो मेरा जो भक्त है, मेरा जो शिष्य है श्री राजा परीक्षित, जो मेरा श्रोता है, उनके पास तो केवल 7 दिन है, और अगर मेरी समाधि लग गई तो 7 दिन कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। फिर इनके लिए मैं मोक्ष कराने के लिए भागवत की कथा कैसे सुना पाऊंगा? क्योंकि मैं बह जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा, मैं खो जाऊंगा, शब्द ही नहीं निकलेंगे मेरे अंदर से। भाई राधा शब्द ऐसा नहीं है मुंह से हमने लिया और बस लोगों ने सुन लिया ना। राधे शब्द को समझने के लिए जरा विचार करके देखना, जिसकी चाकरी स्वयं भगवान कृष्ण करते हैं, वो है ना एक शब्द, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। जिसके सेवक स्वयं भगवान कृष्ण हो। भगवान कृष्ण कौन है? पूरी दुनिया को बनाने वाले, ब्रह्मांड को रचने वाले, पल भर में सब कुछ बदलने वाले, जिन्हें 1 सेकंड की देर ना लगे समय को चेंज करने में, वो कृष्ण, जिनके हाथों में संपूर्ण दुनिया है, संपूर्ण ब्रह्मांड है, लेकिन वो भी किसके चाकर हैं? श्री राधा रानी के, उनके सेवक हैं। भगवान को भी राधा रानी से मिलने के लिए अनुमति लेनी पड़ती हो। आप जरा विचार करना, क्या वो इतना छोटा शब्द है? इतना सरल शब्द है उसको समझना? लेकिन अगर आपके मुख से राधा राधा निकल रहा है, तो निश्चित मानिए आप जीवन का सर्वोत्तम काम कर रहे हैं। अगर राधा शब्द में आपकी आत्मा जुड़ रही है, ना चाहते हुए आप बैठे बैठे राधा 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 पुकार रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि मेरी किशोरी जी इतनी दयालु हैं, इतनी कृपालु हैं, इतनी सरल हैं, प्रेम की वो मूर्ति हैं कि आपके अंदर करोड़ों अवगुण हैं। आप किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते, लेकिन आप सिर्फ राधा राधा जपते हैं, तो वो आप पर कृपा करने के लिए तत्पर तैयार हो जाएगी। ये उनकी विशेषता है। पर राधा रानी का जो तमाम दृष्टांत मिलते हैं, राधा रानी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ ना हो करके कहीं और हुआ था जी। फिर भी राधा कृष्ण का प्यार अमर है। देखिए, श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधे।
राधा कोई स्वरूप नहीं है, राधा कोई शब्द नहीं है। आप यूं समझिए, पानी का कोई रूप है क्या? पानी का कोई आकार है क्या? नहीं। उसमें जो डाल दें आप, वैसा पानी अपना स्वभाव कर लेता है, वैसा अपना रंग कर लेता है। उसी प्रकार जो राधा और कृष्ण है, ये दोनों एक ही हैं। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, राधा राधा वाचनम यस्य राधा। राधा कृष्ण, कृष्ण शरीर है और श्री राधा उनकी आत्मा है। राधा कोई शब्द बलि का नाम नहीं है जिसके साथ विवाह करा दिया जाए। एक वर्णन आता है, ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी का विवाह कराया है। ब्रह्मा जी ने कराया है, गुप्त में कराया है, भांडीर वन में कराया है, लेकिन वो विवाह उजागर नहीं है। भगवान की पटरानियां हैं 16,108, उनमें श्री राधा जी का नाम नहीं आता। जब एक समय आया था कुरुक्षेत्र के समय पर, भगवान और भगवान का परिवार स्नान करने गए, तो वहीं पर श्री राधा रानी भी आई हुई थी। तो श्री राधा रानी का बहुत नाम सुना था पटरानियों ने। तो रुक्मणी आदि रानी श्री किशोरी जी से मिलने गई। तो किशोरी जी की सेवा में जो सेवादार थे उन्होंने मिलवाया। तो किशोरी जी अपने कक्ष में बैठी थी। किशोरी जी ने पूछा, और कैसे हो? बढ़िया है। मन लगता है सेवा में? स्वामी की सेवा अच्छी चल रही है? बोले हाँ बहुत बढ़िया। बोले बहुत अच्छा है। और बस किशोरी जी के नेत्रों में आंसू भरे आए, वो रोने लगी। अब उनका तो अगाध प्रेम है भाई, उस प्रेम का वर्णन कौन कर सकता है। जब वो किशोरी जी रोने लगी तो रुक्मणी जी ने कहा कि मैं आपकी व्यथा समझ सकती हूँ, आपको बहुत प्रेम है, आप पर उनसे आप पूरी तरह से मिल नहीं पाई, आप उनकी हो नहीं पाई, इस बात का बड़ा दुख है। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे आंखों के आंसुओं का मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी हो नहीं पाई। बोले मेरे अंग में, मेरे रंग में, मेरे हृदय में केवल श्री कृष्ण है और उनके हृदय भवन में भी श्री कृष्ण ही है और दूसरा कोई नहीं बैठा है। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले ठीक है। तो रुक्मणी जी एक दूध का कटोरा लेकर के गई थी और उन्होंने कहा कि ये दूध का कटोरा जो है आपके स्वामी ने दिया है और कहा था कि आप जो है राधा रानी को दे देना। तो वो दूध गर्म था। जैसे ही उन्होंने वो कटोरा लिया, बोले अच्छा स्वामी जी ने दिया है, हमारे प्राणनाथ ने दिया है। उन्होंने बिना सोचे समझे वो दूध का कटोरा वैसा का वैसा गर्म का गर्म पी लिया। अरे बोले ठंडा तो कर लेते। बोले नहीं नहीं, इतनी कहाँ प्रतीक्षा थी। अरे हमारे प्राणनाथ ने दिया, हमारे श्री कृष्ण ने दिया, तो हम भला कैसे उसे ठंडा करने की प्रतीक्षा करते। तो उन्होंने पी लिया और पी करके बोले हमारे तो अंग में केवल कृष्ण है, हमारे तो केवल रोम रोम में कृष्ण है, तो उनको पाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो हमारे पास हैं, हमारे हृदय भवन में है। और उनका प्रेम देखकर माता रुक्मणी बैठी और प्रणाम किया और चली गई। जब माता रुक्मणी अपने राजमहल में आई और जहाँ भगवान श्री कृष्ण थे वहाँ पहुँची तो देखा तो भगवान के पैरों में फोले पड़े हुए थे, भगवान के पैर में छाले थे। माता रुक्मणी ने पूछा प्रभु कहीं गए थे क्या आप? बोले नहीं। बोले फिर आपके ये पैर में छाले कैसे? बोले आज आपने मेरी किशोरी जी को दूध पिलाया ना, वो दूध गर्म था और उनके हृदय में मेरे चरण बैठे हैं। ये प्रेम था श्री किशोरी जी का। तो उसको आप विवाह से नहीं जोड़ सकते। राधा कृष्ण एक हैं, अलग नहीं है। राधा कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। आप राधा बोलोगे तो कृष्ण का नाम आएगा, आप कृष्ण कहोगे तो राधा का नाम आएगा। वो दोनों अलग अलग नहीं है। आप बिहारी जी की मूर्ति देखोगे ना, बाकी बिहारी की मूर्ति एक दिखेगी, लेकिन स्वरूप दोनों का दो है वहां। अच्छा, दो स्वरूप है। बांके बिहारी में राधा जी भी है, कृष्ण जी भी। आप बांके बिहारी बोलो तो अब दोनों का नाम आ जाता है। बांके बिहारी कहोगे तो अब दोनों ही आ गए, कृष्ण और राधा दोनों आ गए, वो अलग नहीं है। इसलिए मतलब कृष्ण और राधा के विवाह का वर्णन नहीं है, विवाह की आवश्यकता नहीं है। इनकी रुक्मणी आदि रानियां को नाम आता है, भगवान की पटरानियां हैं, परंतु राधा जी के साथ वो विवाह का नाम आए भी तो क्यों आए भाई? आत्मा का और शरीर का कैसा विवाह?
भगवान तो शरीर हैं, राधा तो उनकी आत्मा है जो कभी उनसे अलग नहीं हो सकती, कभी उनसे दूर नहीं हो सकती। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं, दोनों एक ही। शास्त्री जी, श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे, तो फिर माता लक्ष्मी के अवतार कौन थी? जी, भगवान जो श्री कृष्ण हैं वो नारायण के अवतार हैं। भगवान विष्णु अलग हो गया। अच्छा। हाँ, भगवान नारायण के अवतार हैं और नारायण की पत्नी का नाम है श्री लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी के अवतार हैं माता रुक्मणी। तो फिर राधा रानी कौन है? सुनिए, अब लक्ष्मी जी के जो स्वरूप हैं वो माता रुक्मणी हैं। अब नारायण द्वारिकाधीश हैं, मतलब कृष्ण हैं, और लक्ष्मी जी माता रुक्मणी है। ठीक है। और राधा रानी उनकी आत्मा का नाम है, राधा रानी। भगवान नारायण की जो आत्मा है, जो गोलोक धाम में भगवान बैठे हैं, अपने शरीर और आत्मा से अलग अलग बात कर रहे हैं बैठ करके, जैसे आप और हम बैठ के बात कर रहे हैं ना, ऐसे गोलोक धाम में परमात्मा बैठे हैं, और गोलोक धाम में बैठे हुए भगवान की आत्मा बाहर निकल के परमात्मा से बात कर रही है। वो आत्मा श्री राधा है, जिन्होंने मृत्यु लोक में आत्मज के रूप में जन्म लिया है, राधा बन का जन्म लिया है। जो दिख रही है शरीर के रूप में अलग हैं, लेकिन वो हैं दोनों एक ही। तो नारायण की जो आत्मा है वही श्री राधा है, और आत्मा का संबंध शरीर से कई गुना बड़ा होता है, शरीर से कई गुना ज्यादा होता है, शरीर से कई फिट ऊंचाई ज्यादा होती है। दिखने में छोटी है वो, लेकिन उसका आकार बहुत बड़ा है। आपका शरीर कितना भी फिट हो, कितना भी सुंदर हो, पर उसमें से आत्मा निकल जाने दो आप, प्राण निकल गए, बस ये ढांचा कोई काम का नहीं है, डिब्बा है खाली। देखिए, भगवान के किसी भी स्वरूप में हम देखें तो उनके साथ लक्ष्मी माता ही पूजी जाती बिल्कुल, रही है, बिल्कुल। चाहे वो भगवान श्री राम का स्वरूप रहा हो या अन्य कभी भी हम अगर बात करें। लेकिन श्री कृष्ण के स्वरूप में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। जी, हम रुक्मणी जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का नाम जनरली नहीं लेते नहीं लेते या हैं। कहीं भी मूर्तियों की भी जो पूजा होती है उसमें रुक्मणी जी नहीं रहती है, जी, सिर्फ राधा रानी रहती है। बिल्कुल। तो ये ऐसा अलगाव क्यों हुआ? क्या क्या है, भगवान श्री कृष्ण से एक बार ये प्रश्न किया था कर्ण जी ने। जी। महाभारत के कर्ण ने कहा, प्रभु एक बात बताइए, मैंने मेरे पूरे जीवन में क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के बाद भी मुझे सूत पुत्र कहा गया, अपमान का जहर पीना पड़ा, जी। मुझे बार बार मुझे मान सम्मान में मुझे कष्ट उठाना पड़ा, मेरा पूरा जीवन बड़ा ही दुखी रहा, मतलब मेरा जीवन पूरा अपमान से घिरा रहा। तो मैं जानना चाहता हूं ऐसा क्यों हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो कर्ण, मेरे 16,108 विवाह हुए, मैंने मथुरा में जन्म लिया, जेल में पैदा हुआ, मैं पैदा होते ही 1 घंटे का था नहीं और मुझे गोकुल छोड़ दिया गया। बचपन में मेरे माँ बाप छिन गए मुझसे, सगा मामा मेरा शत्रु बन गया मुझे मारने के लिए। दूसरों की बात तो छोड़ दो आप, सगा मामा मुझे मारना चाहता था। यशोदा मैया के यहाँ रह करके मेरा लालन पालन हुआ, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मामा ने मुझे मारने के लिए अनेकों राक्षस भेज दिए। वहां से फिर मथुरा मुझे बुला लिया मारने के लिए। मथुरा को मुझे त्याग करके द्वारिकापुरी का निर्माण करना पड़ा। वहां मेरे 16,108 विवाह हुए, लेकिन वो 16,108 विवाह में प्रत्येक रानी मुझे पति रूप में पाना चाहती थी, पर मैं उनको नहीं चाहता था पत्नी के रूप में पाना। लक्ष्मी ने मेरा वर्ण किया है, मैंने लक्ष्मी का वर्ण नहीं किया। बात समझना, जब समुद्र मंथन हुआ है तो 14 रत्न निकले हैं। 14 रत्नों में धन्वंतरी निकले, ऐरावत हाथी निकला, विष निकला, एक नारी निकली स्त्री के रूप में जो लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी कहाँ से प्रकट है? समुद्र से। अब लक्ष्मी जी जब निकली समुद्र में से, तो लक्ष्मी जी किसको दी जाए? एक नारी किसको दी जाए बिना उसकी इच्छा के? तो मर्जी से किसी को नहीं दे सकते, उनकी मर्जी के बिना। तो लक्ष्मी जी के हाथ में एक माला दे दी, बोले आपको जो भी प्रिय देवता लगे आप उनके गले में माला डाल दो। तो सारे देवता लाइन से खड़े हो गए, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वरुण, सब लाइन से खड़े, और भगवान नारायण लक्ष्मी की तरफ पीठ करके खड़े हैं, समुद्र की तरफ मुंह करके, इनको नहीं देख रहे। बाकी सारे देवता इनको देख रहे हैं, लक्ष्मी जी को, ये माला हमको ही पहनाएंगी,
हमको ही पहनाएंगी। पर लक्ष्मी जी ने किसी को माला नहीं पहनाई। लक्ष्मी जी नारायण के पीछे जाकर खड़ी हो गई और मन में सोच रही हैं, देखो तो सही, सारी दुनिया मुझे देख रही है, पर मैं जिसको देखना चाहती हूं वो मुझे देखना नहीं चाहता। और माता लक्ष्मी ने आगे से जाकर के नारायण के गले में माला डाल दी। तो नारायण ने कहा, अच्छा हमको वर्ण किया आपने, आप हमको चाहती हैं? बोले, मैं आपको चाहती हूँ। बोले, ठीक है। पर नारायण लक्ष्मी को नहीं चाहते। नारायण किसको चाहते हैं? बोले, नारायण अपनी आत्मा को चाहते हैं। उनकी आत्मा कौन है? बोले, राधा। कृष्ण रुक्मणी को नहीं चाहते। भगवान कृष्ण के बगल में अंग भाग में माता रुक्मणी बैठी जरूर हैं, उनके पास बैठी जरूर है वो, पर उनके आंख बंद करके आप बताइए, अब हम आपसे बात कर रहे हैं, अभी हम आंख बंद करके बैठ जाएं तो आप कहोगे, महाराज जी आप मेरे सामने आंख बंद करके क्यों बैठे, मुझसे बात करो ना आप। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण द्वारिका में श्री रुक्मणी जी के साथ बैठे हैं सिंहासन पर और आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं श्री राधा जी का। ध्यान में है श्री किशोरी जी, आंख बंद करके चिंतन कर रहे हैं किशोरी जी का। तो उन अर्धांगिनी रुक्मणी जी हैं, लक्ष्मी रुक्मणी जी हैं, पर कृष्ण की जो आत्मा है वो तो राधा है। इसलिए भगवान ने संसार के सामने रुक्मणी जी को अपनी पत्नी स्वीकार किया, लेकिन पूरी दुनिया को बता दिया कि मेरा तो प्रेम केवल राधा से है। अगर मुझे प्रसन्न करना है तो आपको राधा कृष्ण कहना पड़ेगा, मैं रुक्मणी कृष्ण कहने से खुश नहीं रहूंगा। इसलिए भगवान के मंदिरों में राधा जी की प्रतिमा के साथ भगवान की प्रतिमा आपको मिलेगी, क्योंकि भगवान की प्रिय हैं वो, भगवान की पसंद है। सारी दुनिया भगवान को चाहती है, पर भगवान किसको चाहते हैं? आपको सब जानते, पर आप किसको जानते हैं? एक सेलिब्रेट व्यक्ति जिसका नाम हो, वो सब कुछ, वो उसको सब जान रहे हैं, पर उसे कौन जान रहा है, वो किसको जान रहा है? ये बहुत बड़ी बात है ना। ऐसे भगवान को तो पूरी दुनिया जानती है। कौन नहीं जानता भगवान नारायण, कौन नहीं जानता भगवान कृष्ण, कौन नहीं जानता राम? बताइए आप जरा, इस दुनिया में आप किसी कोने में चले जाएं, भगवान के प्रेमी मिलेंगे। पर भगवान किसको भगवान थोड़ी ना हमको जानते हैं भाई। करोड़ों ब्रह्मांड हैं, भारत जैसे कई भगवान की नज़रों में आपको दिख जाएंगे ब्रह्मांड। करोड़ों ब्रह्मांड के मालिक हैं वो। भारत जम्बूद्वीप एक छोटा सा है, मच्छर के बराबर भगवान के आगे। और उस भारत के जम्बूद्वीप में भारत में प्रदेश में शहर में अपना ये स्टूडियो, और उस स्टूडियो के अंदर हम और आप बैठे हैं। क्या भला भगवान की नज़रों में हम और आप होंगे? उनको इतना हमारा आपका ध्यान होगा? और अगर है, हा, तो तेरी एक नज़र की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। अगर ये हो जाए, भगवान की हम पर नज़र हो जाए, भगवान को कि हमारा ध्यान आ जाए, इतने बड़े करोड़ों के ब्रह्मांड में अगर भगवान को हम कहीं भी दिख जाएं, तो ये तो बहुत बड़ी कृपा हो गई। अभी तो केवल हम उनके नाम को लेकर के अपने जीवन को चला रहे हैं और प्रसन्न है, बस हमें थोड़ा बहुत हमारा काम कर दिया ठाकुर जी ने, हम और आप खुश हो गए। मकान बना दिया, एक व्यापार दे दिया, या थोड़ा बहुत कहीं से हमारे पास पैसा आ गया, विवाह हो गया, बच्चे हो गए, अच्छी बढ़िया गाड़ी आ गई, अच्छा जो हमारी इच्छा उसकी पूर्ति कर दी, हम कृपा समझ बैठे। यही कृपा है, बस हम खुश हो गए। भगवान हमको देख रहे हैं? नहीं, भगवान नहीं देख रहे। जिस दिन भगवान देख लेंगे, हा, जैसे आपने देखा होगा कि किसी को तैरना ना आए, पानी में गिर जाए तो क्या करता है वो? आवाज लगाता है, बचाओ, डूबा। इसका मतलब अभी नहीं डूबा। डूब जाएगा तो आवाज ही नहीं आएगी। आवाज कैसे लगाएगा डूबेगा तो? अभी आवाज लगा रहा है मतलब डूबा नहीं है। उसी प्रकार जब तक हम बोल रहे हैं तब तक मतलब कृपा नहीं है। जिस दिन कृपा हो जाएगी उस दिन बोल ही नहीं पाएंगे, उस दिन कुछ कह ही नहीं पाएंगे। कृपा थी मीराबाई पर, वो बोलती नहीं थी, आंखों में आंसू लेकर के बैठी रहती थी। राणा की रजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी, श्याम के रंग में मीरा जी ने चूनर ओढ़ी। उसे कहते हैं कृपा, जिसको ना तो राजपाट भाया, ना राजमहल भाए, ना सेवाधार भाए, और उसने कह दिया था कि मेरी वृंदावन ससुराल, उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, संभाल राना तेरी नगरी। उसे कृपा कहते हैं। अपन को तो मिल जाए तो खुश हो रहा है, वहां छोड़ने पर उसे कृपा मिल रही है। वो राणा की राजधानी छोड़ रही है, छोड़ा है, सुना होगा ना, मेरी वृंदावन ससुराल संभाल राना
तेरी नगरी। मुझे तेरा ये राजपाट नहीं भावे, मुझे तेरा वैभव नहीं भाता, मुझे तो वृंदावन की वो कुटिया भाती है, ब्रज के संत भाते हैं, वृंदावन के रसिक भाव भाते हैं, वृंदावन की मुझे रज भाती है। पर ये इस प्रेम को पाने के लिए भी तो कृपा उनकी, उनने देखा है मीरा को। मीरा ने भगवान को देखा नहीं देखा अलग विषय है, पर मीरा को परमात्मा ने देखा है। भगवान ने नाम लिया है मीरा का। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं बदल सकता। मैं राधा को चाहता था, मीरा मुझको चाहती थी, लेकिन मैं हो गया रुक्मणी का। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं बदल सकता। जो होना है उसे मैं भी चाहकर भी नहीं रोक सकता। मैं स्वयं राधा को चाहता था, चाहता हूं, मीरा लेकिन मुझको चाहती थी, लेकिन मैं हो तो रुक्मणी का गया। कहां मर्जी का चला, कहां विधाता की चली। जब विधाता के साथ ऐसा हो गया तो विधि के आगे विधाता भी फेल है। उसी प्रकार राधा कृष्ण की पसंद है, राधा की पसंद कृष्ण नहीं है। कृष्ण तो सबकी पसंद हो सकते हैं, भाई है भी, लेकिन ये मानी नहीं रखता कि राधा की पसंद है कि नहीं, पर कृष्ण की पसंद राधा है। अगर कृष्ण से पूछोगे तो एक ही शब्द आएगा, बस मुझे मेरी किशोरी जी से मिला दो, बस मुझे मेरी किशोरी जी से मिला दो। समाज में इसको प्रेम का नाम दे दिया, इसको लोगों ने विवाह का नाम दे दिया, इसको लोग अपने तरीके से अलग तरीके से उसको जोड़ने लगे। नहीं, बाकी भगवान का प्रेम वासना का प्रेम नहीं था, परमात्मा का प्रेम आज जैसा प्रेम नहीं था। भगवान को पूर्ण ब्रह्मचारी कहा है। 16,108 पटरानियां होने के बाद भी प्रत्येक रानी के गर्भ से 10-10 बेटा, एक एक बेटी को जन्म देने के बाद भी भगवान को पूर्ण ब्रह्मचारी कहा है। इसलिए भगवान के मुकुट पे मोर पंख लगा रहता है, क्योंकि केवल एक ऐसा पक्षी, जीव जंतु, जानवर, मनुष्य, सभी में केवल एक ऐसा पक्षी मोर है जो गर्भ धारण के लिए भोग नहीं करता। बाकी कोई ऐसा नहीं है जो बिना भोग के गर्भ धारण कर ले, लेकिन मोर एक ऐसा पक्षी जो बिना भोग के गर्भ धारण करता है। मोरनी जब मोर के साथ नृत्य करती है और पूरी तरह से वो उन्मत्त हो जाती है, नृत्य में पूरी तरह से वो डूब जाती है, खो जाती है, तब मोर के आंखों में से आंसू निकलते हैं और मोरनी उसी आंसू को पी लेती है। बस वो आंसू ही उसके गर्भ को धारण कराता है, उसी से उसके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं। इसलिए भगवान मोर का पंख धारण करते हैं। भगवान पूर्ण ब्रह्मचारी हैं। भगवान से बड़ा ब्रह्मचारी भला कौन हो सकता है? ये प्रमाण है इस बात का। तो राधा और कृष्ण की उपमा अलग है, समाज के लोगों से परे है, उनको समझना बड़ा कठिन है। उनकी भक्ति के लिए तो साहब आपको कृष्ण कथा सुनना पड़ेगा। बिल्कुल, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं आपको लगातार ऐसे ही सुनता जाऊं। और अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों लोग घंटों आपको बैठ करके सुनते हैं। जी, मुझे लगता था कि मंच पर कोई कैसे 4 घंटा किसी एक व्यक्ति को लगातार सुन सकता है, लेकिन जब आप लगातार मुझसे चर्चा करते जा रहे हैं तो बीच में मेरा प्रश्न पूछने का मन ही नहीं होता है। जी। और देखिए 1 घंटे से हमारा ऊपर का ये पॉडकास्ट का समय बीत गया और हमें लगता है हमने चुनिंदा जो है 2-4 सवालों को ही हम ले पाए हैं। जी जी जी। तो महाराज जी, आप चूंकि अंक शास्त्र से भी लोगों की समस्या का समाधान करते हैं, हालांकि वो विषय आज का हमारा नहीं है, लेकिन आपकी चूंकि वो परिचय में आपके जुड़ता है, तो अंक शास्त्र से लोगों की समस्या का समाधान आप किस तरह से करते हैं वो भी थोड़ा शॉर्ट में आप बता दें। अंक शास्त्र में हमने एक ऋतंत्र सूत्र पर हमने रिसर्च किया है जी। और जो ज्योतिष का ही एक भाग है जी। ऋतंत्र सूत्र में क्या होता है कि जो भी व्यक्ति प्रश्न करता है, ये ईश्वर की कृपा है। कुछ साधनाएं जो की हैं, जो गुरुदेव ने हमें आदेश दिया है, उस साधना के बल पर जो कुछ शक्तियां या कह दीजिए आपकी विद्या, ज्योतिष को जो जान पाए, उसके आधार पर कोई प्रश्न करे तो उसके उत्तर को देने में हम पूरी तरह से सक्षम रहते हैं। कोई भी प्रश्न करे किसी भी प्रकार का, तो उसको बताने में हमको बहुत आसानी हो जाती है। जिस समय वो प्रश्न कर रहा है उसी समय को हम निकाल करके और हमारी अंक ज्योतिष में हम उसको देख करके, जिसको नाम है ऋतंत्र सूत्र, उसको बता सकते हैं। बिल्कुल, अगला एपिसोड हम आपके इस विधा पर करेंगे। जी जी और जी। अंक शास्त्र से संबंधित हम कुछ प्रश्न भी लेंगे जी। और तत्कालिक परिवेश के कुछ प्रश्न भी हम आपसे पूछेंगे। जरूर जरूर जरूर। और मुझे लगता है कि हम इस पर भी, जो भगवत रस है, इस पर भी हम लगातार आपसे चर्चा करते रहेंगे। हमारी क्या है श्री अवधेश भैया,
हमारा पहले ज्योतिष का बहुत ही अच्छा विषय रहा है। जी और सबसे पहले जब हमने पढ़ाई का शुरुआत की थी तो हमें व्याकरण और ज्योतिष का ही अध्ययन सबसे पहले कराया। जी इसके बाद भागवत जी तो बाद में प्राप्त हुई लास्ट जी में। जी पहले तो वेद और ज्योतिष व्याकरण इन सब को ही सीखने का मौका मिला। तो हमारे गुरुजी ने ऋतंत्र सूत्र पर बहुत ज़्यादा हमको अध्ययन कराया अच्छा कि कुंडली बनाना ये एक अलग विषय है, लेकिन किसी को जन्म समय पता नहीं है, किसी को जन्म तारीख पता नहीं है। तो पहले के समय में ऐसा कम ही हो पाता था। तो अब नहीं है तो हम तत्काल के प्रश्न पर उसकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और लगभग 99% भगवान ने हमको पास किया है उसके प्रश्न को बताने में। और उसको जो भी कोई उपाय बताया, जो भी कुछ हमने उसको रास्ता बताई, भगवान ने उसको सफल किया है। तो कभी भी आप इस विषय पे भी चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल। और साथ ही आप श्रीमद् भागवत कथा का गायन भी करते हैं। जी, 7-7 दिनों के आपके प्रोग्राम भी होते हैं। प्रोग्राम भी रहते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका नंबर दे दूंगा, जी। स्क्रीन पर भी नंबर दिखा दूंगा। जी। तो अगर किसी को श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत कथा का गायन करना हो, जी। सुनवाना हो, जी, या किसी को पारायण कराना हो, हाँ जी, तो वो आपके द्वारा। हम श्रीमद् भागवत महापुराण जी और श्री राम कथा, अच्छा हाँ, और श्री शिव महापुराण अच्छा तीनों कथाएं करते हैं। भागवत 7 दिन की होती है, राम कथा 7 से 9 दिन की होती है, और शिव महापुराण 5 दिन की होती है। और 3 दिवसीय कृष्ण कथा जो गीता पर प्रवचन रहते हैं, हम वो भी करते हैं। ओके जो सिर्फ 3 दिन पर गीता पर ही प्रवचन रहेंगे, 3 दिन उन पर ही चर्चा की जाएगी, जिसको एक नाम दिया जाता है सत्संग, गीता प्रवचन, वो भी रहते हैं। तो ये तो बड़ा सौभाग्य होगा कि आपके जो है आस्तिक मीडिया के माध्यम से लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा, और आपके माध्यम से लोगों नहीं, तक ये हमारी मेरा आवाज़ सौभाग्य पहुंच है पाएगी। कि आप जैसे लोगों को मैं दिखा करके, साथ ही क्या, दर्शक तो हमारे भाव विभोर होते ही हैं, और मुझे लगता है मुझे भी जो मेरी भूख रहती है वो भी आप जैसे गुणी लोगों से जब मिलता हूं तो अपने सवाल करके अपनी भूख को मैं शांत कर पाता हूं। जी जी जी। दरअसल में क्या है अवधेश भैया, आप जैसे महापुरुषों ने ही सनातन धर्म को सही से संभाल रखा है। जैसे कहा जाए ना कि हर व्यक्ति भगवान तक नहीं पहुंच सकता, तो भगवान मनुष्य का रूप लेकर के मृत्यु लोक में आ जाते हैं। उसी प्रकार हर व्यक्ति तक धर्म नहीं पहुंच सकता, आवाज़ नहीं पहुंच सकती, पर वो आपके माध्यम से, कैमरे के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से उस तक वो आवाज़ पहुंच जाती है जिसकी उसे आवश्यकता है। और हम आपका तो देखते रहते हैं, आपका तो पूरे भारत में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में आपके चैनल का तो बड़ा नाम है। लाखों लोग आपके फॉलोवर्स हैं, लोग आपको सुनते हैं, चाहते हैं। तो ये तो हमारा सौभाग्य रहेगा कि यहाँ चैनल में आने का मौका मिला और आपके साथ बात करने का मौका मिला। और देखिए, मैं भी यही चाहूंगा कि कम से कम महीने में एक बार तो आप हमें समय दें, जरूर जरूर। ताकि जो व्यूवर्स भी अभी कमेंट बॉक्स में हमें सवाल देंगे, जी उन सवालों को लेकर के अगली बार हम आपसे चर्चा कर पाए। जी 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 जी, जैसा आप बोलेंगे। ये और तो हमारा, अब आपने बता दिया कि श्री राम कथा भी करते हैं, शिव महापुराण भी करते हैं आप, तो उनसे भी संबंधित बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मेरे जहन में, मेरे हृदय में हैं। तो वो भी मैं चाहूंगा अगली बार भी हम, अभी तो इसी पर मुझे लगता है बहुत सारे अभी प्रसंग ऐसे बचे हुए हैं बहुत सारे, बहुत ये तो अभी कुछ भी नहीं है भाई। भागवत कथा एक अथाह है, उस भागवत कथा का कोई समय नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और वो विषय श्री सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित को कथा सुनाई है तो 24 घंटे कथा सुनाई है, 7 दिनों तक। तो ये अपने 1 घंटे में ये विषय कैसे पूरा हो सकता है? बिल्कुल। तो बड़ा मतलब बहुत लंबा है, जितना लंबा कर सकें उसको उतना लंबा है। और हमको तो ऐसा लगता है कि हमारे गुरुजी की उम्र हो गई 70 वर्ष। हमने उनसे पूछा था कि कृष्ण कथा का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा था बेटा मैं कृष्ण कथा को नहीं समझ पाया। जब गुरुजी नहीं समझ पाए तो हम क्या समझेंगे? लेकिन फिर भी जितना समझा है। अब ये हमारे दर्शकों पे भी डिपेंड करता है कि कितना पसंद करते हैं। फिर आगे इस टॉपिक पर हम लगातार चर्चा आगे बढ़ाते रहेंगे। ये हमारा सौभाग्य मुझे रहेगा। आज समझ में आ गया, क्योंकि जिस तरीके से आपने कथा का रसपान कराया है, मैं अकेले था, आप अकेले थे, एक बंद कमरे में हम चर्चा कर रहे थे, तब भी मैं इतना बेहतर तरीके से आपसे कनेक्ट हो पाया। तो जब आपको लाखों की संख्या में लोग सुनते होंगे तो आप कितना बेहतरीन उनसे कनेक्ट होते होंगे, ये मैं समझ सकता हूँ। जी जी जी। और अपने व्यूवर्स को भी मैं बता दूं कि अगर आप महाराज जी से श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा या शिव महापुराण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल्स दे दूंगा। साथ ही महाराज जी का वृंदावन धाम में आश्रम भी बन रहा है, उसके लिए भी आप सहयोग कर सकते हैं।
साथ ही अगर महाराज श्री से आप कथा कराना चाहें तो कथा का रसपान भी आप कर सकते हैं। साथ ही अगर जीवन में कुछ समस्याएं हैं, अंक शास्त्र से संबंध कुछ आप अपने सवालों के समाधान चाहें तो वो भी आप महाराज श्री से ले सकते हैं। स्क्रीन पर मैं डिटेल्स और नंबर आपको उपलब्ध करा दूंगा। इस नंबर पर कॉल करके आप महाराज श्री का समय ले सकते हैं। हालांकि समय कम रहता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले एक आध हफ्ते में जब भी आप कॉल करेंगे आपको समय उपलब्ध करा दिया जाएगा। धन्यवाद महाराज जी। चलिए अवधेश भैया, राधे राधे। कैसे आभार, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपका कैसे आभार प्रकट करूं। जय हो जय। ये सौभाग्य है कि आज आपके साथ इतनी देर सत्संग करने का मौका मिला और बहुत आनंद आया। ऐसा लग रहा था कि आप अकेले नहीं सुन रहे, लाखों लोग हमारी आवाज को सुन रहे हैं। जी। आपके चेहरे पर जो चमक है ना, वो बिल्कुल चंद्रमा की तरह है, बहुत सुंदर है। खूब खूब बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करेंगे कि भगवान आपके माध्यम से जन जन तक भगवान कृष्ण और राम की चर्चा को पहुंचाने में आसानी होगी। राधे राधे। मेरा सौभाग्य होगा। जय। साथ ही हम अपने व्यूअर्स के भी आभारी हैं जो हमें लाखों की संख्या में सुनते हैं, हमारे वीडियोस को शेयर करते हैं। और मैं आपसे चाहूंगा कि आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि हम किन विषयों पर आने वाले समय पर चर्चा करें और महाराज जी के साथ किन विषयों पर हम संवाद करें। अभी के लिए मुझे दीजिए अनुमति। आने वाले एपिसोड में फिर होगी ऐसे ही विशेष विषयों पर चर्चा। तब तक के लिए नमस्कार।